जानता, मेरे आका दो जहां सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो उमर जिसके ताल्लुक से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान उस रास्ते से कोसों मील दूर भाग जाया करता है। वो उमर जिसके ताल्लुक से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था और अल्लाह के रसूल की दुआ का नतीजा था कि उमर को ईमान की दौलत मिली थी। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ किया था वही दुआ रब तबारक व तआला ने कबूल फरमाया जो उमर को ईमान की दौलत मिली है। मगर वो हजरत उमर फारूक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुकर्रर हुए। हजरत अबू बकर के बाद दूसरे नंबर पर हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर होते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये मोमिनों के अमीर है, ये नबी के दूसरे खलीफा है, नबी के चहीता है, नबी के प्यारे हैं, नबी के दुलारे हैं। नबी जिसके ताल्लुक से फरमा रहे हैं उमर जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते से कोसों मील दूर शैतान भाग रहा है। उस उमर की जिंदगी का हाल देखो। हजरत उमर फारूक आखिरत को याद करके रोया करते थे और किस कदर रोया करते थे। रावी लिखते हैं कि जब हजरत उमर का विसाल हुआ, जब हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके गालों पर आंसू के निशान पड़ गए थे। रोते रोते आंखों से आंसू इस कदर बहते थे कि उन आंसुओं से गालों पे दाग पड़ चुके थे। जरा सोचे, वो उमर है, नबी के दूसरे खलीफा है, आखिरत की फिक्र इस कदर कर रहे हैं, कब्र की फिक्र इस कदर कर रहे हैं। आज जरा हम अपनी जिंदगी का भी जायजा ले ले, आज कभी हम अपने आप पर भी गौर करके देख ले। हमारा हाल ये है, बुराई पे बुराई करते चले जा रहे हैं, रोना तो दरकिनार। आज तो हमारा ये हाल है कि सुन्नतों का मजाक हम उड़ा रहे हैं, फराइज का मजाक हम उड़ा रहे हैं, अजान का मजाक हम उड़ा रहे हैं, नमाज का मजाक हम उड़ा रहे हैं, सजदे का मजाक हम उड़ा रहे हैं, मसाजिद का मजाक हम उड़ा रहे हैं, मदारिस का मजाक हम उड़ा रहे हैं, कुरान का मजाक हम उड़ाते नजर आते हैं, हदीस का मजाक हम उड़ाते नजर आते हैं। हमारा हाल इतना बदतर हो चुका है। मगर नबी के ये खलीफा है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के खलीफे के रोने का ये आलम है। दूसरी तरफ और आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या हाल रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी में कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्रों को देखकर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि बेकरार हो जाते। कब्रिस्तान जाकर हजरत उस्मान गनी रोते तो सहाबा पूछते, ए उस्मान गनी आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के सरदार हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का सबब क्या है? आपके रोने की वजह क्या है? आप तो अल्लाह के मकबूलीन में से हैं, आप तो अल्लाह के फरमाबरदार में से हैं। ए उस्मान गनी आप इस कदर क्यों रोते हैं? उस्मान गनी आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, हमने आपको देखा है कभी आप जन्नत का तज़किरा करते हैं, हमने आपको देखा है कभी आप जहन्नम का तज़किरा करते हैं, लेकिन कभी जन्नत का तज़किरा करके आप इस कदर नहीं रोए, कभी जहन्नम का तज़किरा करके आप इस कदर नहीं रोए। लेकिन जब कब्रिस्तान से आप गुजरते हैं, जब कब्रिस्तान के करीब आप आते हैं, कब्रों को देखते हैं तो आप इस कदर रोते हैं। आखिर इस रोने का सबब क्या है? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ सहाबियों सुनो सुनो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है। अगर यहाँ कामयाब हो गए तो वहाँ कामयाब हो गए। मैं जब कब्र देखता हूँ तो इसलिए रोता हूँ, पता नहीं इस मंजिल पे मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लोगों सुनो, जरा गौर करो, नबी के तीसरे खलीफा उस्मान गनी जो ये कह रहे हैं कि मैं इस मंजिल पे कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सोचकर मैं रो रहा हूँ। कौन उस्मान गनी है? ये उस्मान गनी को उस्मान ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, जिस उस्मान गनी के निकाह में नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी है। सुनो, उस्मान गनी नबी के दामाद है, उस्मान गनी के निकाह में दो बेटी है। एक बेटी नबी की जब फौत हुई, नबी की एक बेटी का जब इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी से मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उस्मान गनी का निकाह किया था। ये उस्मान गनी जिससे नबी इतना प्यार करते हैं, ये उस्मान गनी जिनका आलम ये है कि एक मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जिस्म के कपड़े में से पिंडली का कुछ हिस्सा खुला हुआ है। हजरत अबू बकर आए, मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं, और हजरत अबू बकर आए, बैठ गए। फिर हजरत उमर तशरीफ लाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी की तशरीफ आवरी हुई है, जब हजरत उस्मान गनी कमरे में तशरीफ ला रहे हैं, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ जा रहे हैं। सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए तो आप उठ के नहीं बैठे, उमर आए तो आप उठकर नहीं बैठे, आखिर वजह क्या है कि उस्मान के आने पर आप उठ के बैठ गए हैं? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उस्मान वो है जिससे जन्नत के फरिश्ते भी हया किया करते हैं। ए लोगों, मैं उस्मान की हया क्यों ना करो? वो उस्मान गनी का ये हाल है कि जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं, कब्रों को देखते हैं तो इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि देखकर सहाबा पूछ बैठते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आपके रोने का सबब क्या है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कभी हम अपने आप पे भी गौर करके देख लिया करें। क्या कब्रिस्तान से जाते वक्त कभी हमने भी रोया है? क्या कब्रिस्तान में कभी गए हैं तो कभी हमारी आंखों से भी आंसू निकला है? क्या कब्रों को देखने के बाद क्या अपनी भी कब्र याद आई है? क्या आखिरत की फिक्र हमें भी हुई है? कभी अपना जायजा ले लिया करें। हमारा हाल तो इतना बदतर है, हमारा हाल तो इतना बुरा है कि हम कब्रिस्तान तो जरूर चले जाते हैं, यकीनन किसी न किसी के इंतकाल के वक्त कंधा लगाते हुए किसी न किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाना तो हमारा जरूर हो जाता है, मगर हमारा जाना अलग अंदाज का होता है, हमारे जाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम कब्रिस्तान तो जाते हैं मगर हमें अपनी मौत नहीं याद आती। हम कब्र तो देख रहे होते हैं मगर हमें अपनी मौत नहीं याद आती। हमें कब्रिस्तान में जाने के बाद अपनी दुकानदारी याद आती है, अपने खेल का मैदान याद आता है, अपना कारोबार याद आता है, अपना रिश्तेदार याद आता है। हद तो यह है कि हम कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं। हद तो यह है हम कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, चुगलखोरी किया करते हैं। हद तो यह है कब्रिस्तान में खड़े होकर हम झूठ बोल रहे होते हैं। यहाँ तक के कब्रिस्तान में जाने के बाद भी हम बुराई से बाज नहीं आते। ये हमारे जिंदगी का हाल है। लेकिन नबी के सहाबा की जिंदगी देखे, उस्मान गनी की जिंदगी देखे तो बात समझ में आएगी कि कब्रों की जियारत करने के बाद किस कदर रो रहे हैं। प्यारे, ये किस लिए था? उस्मान गनी यकीनन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हैं, नबी के दामाद है। वो उस्मान गनी कि जब रब के राह में कुर्बानी पेश करने लगे तो माल का माल, यहाँ तक के घर का सारो सामान, साजो सामान जो अल्लाह ने अता किया सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो उस्मान गनी है, मगर कभी फख्र नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमने अल्लाह के राह में बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। आज हम गौर करके देखें, नमाज हमारे पास नहीं है, रोजा हमारे पास नहीं है, सदका हमने किया नहीं, कभी खैरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और ज़कात की अदायगी में कोताही से हमने काम लिया, जिंदगी में इबादत से हमारा ताल्लुक रहे। लेकिन हद यह है कि जब कब्रिस्तान में भी गए उस वक्त भी हमें अपनी मौत नहीं याद आई, उस वक्त भी हमें अपनी कब्र याद नहीं आई, उस वक्त भी आखिरत की फिक्र हमें नहीं हुई। हम रोने के बजाय वहां भी हंसते रहे। हालांकि बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। एक गफलत की चादर ओढ़ कर सोने वाला, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे भी सुला देंगे लोग और सब चले आएंगे। इसलिए गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, अपनी आंखें खोलो। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया अल्लाह की इबादत के लिए है। इस दुनिया में आए हो तो अल्लाह को राजी कर लो। और इसी तरफ इशारा करते हुए पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।